अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक हो गए। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग में कुछ साफ़ सफाई का लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का मशीन जो है वो लगा दिया है और मैं कर रही हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई। तो ये एक बेडरूम से शुरुआत की है हमने। तो यहाँ से जो कपड़े की डोरी वगैरह थी, जो मानसून में अक्सर बारिश आया करती है तो कपड़े बाहर सूखते नहीं, तो मैंने अंदर डोरी लगाई थी तो वो निकाल चुकी हूँ। कर्टन्स वगैरह भी सब निकाल लिया है फ्रेंड्स। तो पूरा रूम खाली करने के बाद अब आती है बारी झाड़ू की। तो झाड़ू हाथ में ले ली है हमने और चलिए फ्रेंड्स, पूरे घर की जो पूरे रूम की जो है वो साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, क्योंकि साफ़ सफाई जो है वो घर की एक दिन में तो होती ही नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन लग ही जाता है, थोड़ा थोड़ा करो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है वो एक रूम से स्टार्ट किया था। एक दिन में मैं एक रूम तो एक या 2 रूम ही करती हूँ, क्योंकि पूरे रूम की सफाई करनी होती है। पूरी दीवाला विवाला सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ मैं। फर्नीचर वगैरह जो रहता है वो साफ़ करने का होता है। ये जो शोकेस वगैरह होता है जिसमें मैंने कुछ कांच के ग्लास वगैरह जो कुछ भी रखा हुआ है वो भी साफ़ करना रहता है। फ़ैन वगैरह जो है वो साफ़ करना रहता है। कर्टन धोने पड़ते हैं। तो सभी कुछ करना होता है। तो एक दिन में एक ही रूम हो पाता है, क्योंकि जब भी घर की क्लीन सफाई यानी कि पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी हो ना, वैसे तो डेली में साफ़ सफाई होती ही रहती है, लेकिन जब डीप क्लीन करने की बात आती है ना घर को, तो फिर एक दिन में एक ही रूम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई करने में बहुत देर लगती है। कुछ कुछ दीवारों पे कुछ कुछ दाग धब्बे रहते हैं, तो वो झाड़ू फिराने के बाद पोछे से भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रूम जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो एक बार सोचा कि पहले झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, फिर फर्नीचर वगैरह जो कबर्ड वगैरह बेड वगैरह जो है वो साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रूम तो क्लीन अच्छे से कर लिया है फ्रेंड्स। अब बारी आती है यहाँ पे जो मैंने एक शोकेस में जो छोटे छोटे बर्तन कांच के रखे हुए हैं उनको निकालेंगे, धोएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, शोकेस को साफ़ करेंगे और फिर वापस जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके लिए सारी प्रोसेस करने में थोड़ी देर तो लगती है, लेकिन जब ये क्लीन हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे भी मैंने पूरा तरीके से साफ़ कर लिया था। और फिर बारी आई थी नाश्ते की, क्योंकि सुबह में पहले वो रूम स्टार्ट कर दिया था बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत ही। तो अब बारी नाश्ते की आती है। तो नाश्ता करके देखिए, आज का वेदर कुछ इस तरीके से है, बाहर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और बारिश भी घमासान आने वाली है। और साथ साथ में यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका था फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद। और किचन को जो मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि लंच की प्रिपरेशन करने के टाइम पे जो किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो खाना भी फटाफट बन जाएगा। और देखिए बाद में जोरों शोरों से बारिश जो है वो आ चुकी थी और देखिए कितनी मस्त बारिश आ रही थी। और जब भी मैं घर की डीप क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तब बारिश आती ही आती है। और ये हमारा रूम देखिए चकाचक रेडी हो चुका है, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुका है। और ये शोकेस वगैरह भी देखिए मस्त साफ़ हो चुका है फ्रेंड्स। जब भी सफाई रहती है होती है ना, घर बहुत ही मस्त लगता है। वैसे तो रोज़ मैं साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो 1-1.5 महीने में ही मैं करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कॉलिन से सारा फर्नीचर जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो हमारा एक रूम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो है वो लगा देंगे। बेडशीट वगैरह लगाने से फिर हम जाएंगे दूसरे रूम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जो है वो ये रूम को क्लीन कर लेते हैं। बारी वगैरह जो है वो सारा कुछ बंद कर लेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कर्टन पड़े हैं मैं सोच रही हूँ वो यहाँ पे लगा दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कर्टन्स भी ले ली हूँ, क्योंकि हॉल के कर्टन्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इस रूम वाले वो कर्टन्स अभी मैंने धोए नहीं है, तो ये कर्टन्स जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि जब भी दोपहर में किसी को यहाँ पे सोना होगा तो अच्छे से सो भी सकते हैं। और एक रूम की जो है वो हमारी तैयारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हमारा एक रूम जो है वो का काम जो है वो डन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा एक रूम का काम डन हो चुका था। तो देखिए ये रूम साफ़ सफाई करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तो पहले कैसा था और अब कैसा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बारी आती है हॉल के तरफ। तो मैं वो रूम में से आ गई थी फिर हॉल में। तो एक दिन में मैंने इस बार बड़े वाला काम कर लिया था, क्योंकि जब मैंने छोटा रूम करती हूँ तो डाइनिंग रूम साथ में करती हूँ, लेकिन आज मैंने डाइनिंग रूम को छोड़ के सीधा मैं हॉल में आ गई थी। और यहाँ पे मछली घर अभी मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किया था, तो इसे मैं साफ़ करने वाली नहीं हूँ इस बार।
तो चलिए फ्रेंड्स, हॉल के कर्टन्स वगैरह भी निकाल लेते हैं। और दोपहर का टाइम था तो मैं भी रेडी हो चुकी थी, और मैं रेडी होने के बाद आज हॉल भी साफ़ कर रही थी। तो क्योंकि ट्यूशन में बच्चों को लेने वगैरह जाना होता है, छोड़ने जाना होता है, तो फिर रेडी हो जाते हैं, तो फिर काम करते करते आप कभी भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हॉल की भी बारी वगैरह जो है वो मैंने पूरी तरह से खोल दी थी, और यहाँ के कर्टन्स भी जो है वो मैं निकालने लगी थी। तो फ्रेंड्स, कर्टन अभी मैंने धोए नहीं हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले रूम की सफाई कर दूँ, फिर कर्टन्स को जो है वो धो लूँगी। क्योंकि कर्टन्स धोने जब बैठ जाते हैं ना, तो ये आधा दिन उसमें कर्टन्स धोने में ही चला जाता है, और रूम की साफ़ सफाई जो है वो रह जाती है। तो इस बार मैं पहले रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी और फिर कर्टन्स धोंगी। क्योंकि एक आध दिन अगर कर्टन्स नहीं लगाएंगे हॉल में तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को सोना तो होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ बैठना ही होता है। इसीलिए एक दिन कर्टन्स यहाँ पे मैं लेट लगाऊंगी। तो सारे कुशन वगैरह जो सोफ़ा के, उसके भी कवर वगैरह निकाल लेंगे और इसे भी धोने के लिए डाल देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तकिए वकिए यानी जो हमारे सोफ़े की गद्दी वद्दी जो है वो उसे भी हम ले लेंगे। कर्टन्स वगैरह सारे जो है वो मैंने निकाल लिया है, और रूम जो है वो पूरी तरह से मैंने हॉल को जो है वो खाली कर दिया है। और बारी आती है हॉल के साफ़ सफाई की फ्रेंड्स। तो चलिए, इसे भी हमें डीप क्लीनिंग करना है। पूरी दीवार पे जहाँ पे भी कुछ भी मकड़ी वगैरह जो कुछ भी लगा है, वैसे तो लगा नहीं रहता, लेकिन कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा जो गंदा होता है ना घर, बस वहीं वहीं साफ़ करना रहता है। लेकिन मैं पूरे चारों तरफ की दीवार वगैरह जो है वो सब साफ़ करूँगी। सब साफ़ करने के बाद जहाँ लगता है कि ये दीवार पे कुछ दाग धब्बे नीचे नीचे हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी मैं जो है वो पोछा लगा लूँगी। और बारी वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद बारी को बाहर से भी साफ़ करेंगे हम। लेकिन हमारे जो हाउस हेल्पर यानी कि हमारे वहाँ जो आंटी आते हैं काम करने के लिए, जो बाहर से बारियाँ है वो पूरी तरह से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देंगे वो। क्योंकि मुझे बाहर, मैं अंदर काम करूँगी तो मुझे बाहर बारी में साफ़ करने में हेल्प करेंगे। तो सोफ़ा में खिसका चुकी हूँ, और अच्छे से पीछे से भी साफ़ सूफ करके सोफ़े को भी साफ़ करना है, और पीछे की जो सोफ़े के पीछे जो जगह रहती है वहीं पे भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है फ्रेंड्स। हर रोज़ सोफ़े के पीछे भी आप साफ़ सफाई कितनी भी कर लो, लेकिन सोफ़ा जब भी आप खिसकाओगे तो सोफ़े के पीछे से आपको कचरा वगैरह मिलना ही मिलना है। क्योंकि पता नहीं क्यों सारी चीज़ें जो है वो सोफ़े के पीछे जाके ही रुक जाती है। हर रोज़ अगर आप झाड़ू से भी निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं निकलती, क्योंकि पूरे कॉर्नर में जाके सभी चीज़ जो है वो जमा हो जाती है, और कुछ ना कुछ बच्चों की आइटम भी वहाँ से निकल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से मैं पूरा सोफ़ा जो है वो निकाल लूँगी। और अभी तक सीटिंग इस साइड पे थी 3 सीट वाली, और सामने बारी के साइड पे थी 2 सीट थी। तो इस बार मैंने कुछ चेंज कर लिया है, और ये 3 वाली सीट में से एक सीट जो एक्स्ट्रा होती है वो अलग होती है, उसे मैं इस बार सामने की साइड पे जाने देने वाली हूँ। तो पहले मैंने पूरे सोफ़े के पीछे साफ़ सफाई कर ली, पीछे से सोफ़ा था उसे भी क्लीन कर लिया था फ्रेंड्स। तो बस इसे क्लीन करती जाऊंगी, और इस तरह से सोफ़े को वापस से उसकी जगह पे जो है वो एडजस्ट करती जाऊंगी। तो ये 3 चेयर जो है वो मैंने इस बार सामने की तरफ रख दी थी। तो फ्रेंड्स, इसे सामने की तरफ रखने के बाद इस साइड भी मैं जो है वो अच्छे से साफ़ सुफ कर लूँगी। पूरा कॉर्नर भी निकाल विकाल के मैंने सब कुछ अच्छे से डीप क्लीन कर लेना है घर को। और फ्रेंड्स देखिए, डीप क्लीन जब भी हम करते हैं तब पूरा दिन, जैसे हर रोज़ साफ़ सफाई करते हो तो भी आप डीप क्लीन जब भी घर करोगे तो ये कचरा, पता नहीं मिट्टी धूल वगैरह जो भी कुछ है कहाँ से इतना आ जाता है, पता नहीं। क्या पता मेरे घर में ऐसा होता है कि सभी लेडीज़ के घर में ऐसा होता होगा। जब भी आप रोज़ साफ़ सफाई करोगे तो आपको घर क्लीन ही दिखेगा, लेकिन अब जब भी डीप क्लीन करोगे घर को तो कूड़ा कचरा, पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट मिट्टी वगैरह जो कुछ भी है आ जाता है। तो शायद सभी के घर में ऐसा ही होता होगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर में भी ऐसा होता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वो सामने हमारे घर के बाहर सड़क है, यानी कि मेन रोड है। तो वहाँ से ट्रक वगैरह, रिक्शा वगैरह पूरा दिन निकला ही करता है। तो उससे हमारे घर के सामने से जो रोड की डस्ट है बहुत ही आती है। हर रोज़ जितना भी आप बारी दरवाजे कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन शाम होते होते जो सब कुछ डस्ट वाला हो ही जाता है। तो हर सुबह में मैं बारी दरवाजे सोफ़े वगैरह फर्नीचर वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं दूसरे दिन सुबह में जब वापस से सफाई करने जाऊँ तो वो वैसे की वैसे ही गंद मचा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, सोफ़े के पीछे साफ़ करने के बाद सोफ़े को वापस से उसकी जगह पे हमें रख देना है।
और सोफ़ा एडजस्ट करते करते पता चला कि कॉर्नर जब मैंने हटाया था तो उसके पीछे से एक छिपकली निकली हुई थी। तो छिपकली से तो सभी को डर लगता है फ्रेंड्स, तो मुझे भी डर नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों छिपकली को देखते ही मुझे अंदर से कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, अगर मुझसे निकलेगी छिपकली तो वो बारी में से चली जाएगी तो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन वो भी इतनी ढीठ थी कि वो निकली नहीं और सोफ़े के पीछे जाके बैठ गई थी मस्त आराम से। तो फिर मैंने भी उसको निकालने की कोशिश नहीं की और सोचा कि बारी वगैरह खुला ही है तो फिर वो निकल जाएगी वहाँ से। और यहाँ पे सोफ़े वाला जो साइड था वो पूरा आधा होल जो है साफ़ हो चुका था, तो इस तरफ होल साफ़ करना था, तो सोचा कि मछली घर को कवर कर लेती हूँ, क्योंकि उसे अभी ही मैंने धोया है तो वापस अगर डस्ट जाएगी तो मुझे वापस से धोना पड़ेगा। और देखिए काम करते करते लंच का टाइम हो गया था, बच्चा पार्टी स्कूल से आ गई थी, लेकिन वो क्लिप में जल्दबाजी में शूट करना भूल गई। तो बच्चा पार्टी का आज का लंच हम दे देते हैं, तो बच्चा पार्टी जो है वो एंजॉय करेगी। अलीन जो है वो डाइनिंग रूम में खा रहा था खाना, और अजलान को आदत है बेड पे टीवी के सामने खाने की, तो वो यहीं खा रहा था। वो साथ साथ में लाइट चली गई थी तो उसका वाईफाई बंद हो चुका था, तो टीवी चल नहीं रहा था, तो बोला कि मोबाइल दो तो ही मैं खाना खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको आदत है खाते खाते टीवी मोबाइल देखने की। और साथ साथ में देखिए फ्रेंड्स, बारिश अभी भी चालू है और मौसम कितना मस्त हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मौसम को भी एंजॉय करते हैं और साथ में काम को भी एंजॉय करते हैं। तो खाना पीना वगैरह सब हो चुका था फ्रेंड्स, तो अब बारी आती थी बचा कुचा जो हॉल हमारा साफ़ करने की। तो आधा हॉल जो बाकी था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, और फिर लास्ट में मैं फ़ैन साफ़ करने वाली थी फ्रेंड्स, तो फ़ैन को भी पहले साफ़ कर लेते हैं। तो बार बार चढ़ना उतरना पड़ता है, उसी तकलीफ से ना फ्रेंड्स शाम होते होते अपनी एनर्जी भी लो हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन ये बड़े टेबल पे चढ़ो उतरो, क्योंकि पूरा जो घर साफ़ सफाई करते हो तो कितनी बार आपको चढ़ना पड़ता है, टेबल पे उतरना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस शाम होते होते थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर बचा कुचा जो थोड़ा काम रहता है उसमें भी आलस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा हॉल जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका था, तो सोचा कि एक बार पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। शाम हो गई थी तो साथ में चाय भी रख दी थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद हॉल की साफ़ सफाई होने के बाद कुछ शूट नहीं किया, और डायरेक्टली ये नेक्स्ट डे हो चुका था। कर्टन्स वगैरह धुल चुके थे फ्रेंड्स, तो सोचा कि चढ़ा दूँ कर्टन्स वगैरह को अपनी जगह पे। विंडो भी साफ़ यानी कि बारी वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका था, लेकिन कुछ क्लिप्स जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी आप घर की साफ़ सफाई करते हो ना फ्रेंड्स, तो पूरा दिन आप शूट नहीं कर सकते। अगर शूट करने में रहोगे फ्रेंड्स तो ये काम जो है वो अपने टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो भी लेकिन मुझसे जितना बना उतना मैंने शूट किया था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हॉल की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। बारी वगैरह कितना मस्त चमक रहा था फ्रेंड्स, और कर्टन वगैरह जो भी है वो धुल चुका था फ्रेंड्स, तो अपनी जगह पे वो भी लग गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा हॉल का काम भी हो चुका है, एक बेडरूम का काम भी हो चुका है, और बारी आती है अब सोफे के जो कवर वगैरह है उसे वापस से लगाने की। तो रात में ही सब प्रिपरेशन कर लूँगी, तो सुबह में मुझे जो नेक्स्ट रूम करना होगा तो ये सब काम जो है वो बीच में नहीं आएगा, इसीलिए मैं रात को ही सारा काम जो है वो निपटा के सोने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, रात को ही मैंने कर्टन्स भी लगा दिए थे, और सोफ़े वगैरह के कुशन कवर्स जो कुछ भी था रात को ही मैंने जमा दिया था फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है हॉल को अच्छे से सजा के रखने की। अभी नया नया जब साफ़ सफाई करते हो ना, अब तो रूम ऐसा लगता है जैसे अभी आपने बनवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे भी बताना। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं पूरे हॉल का आपको लुक बता देती हूँ। यहाँ पे टिपोए वगैरह सारा कुछ जो है वो साफ़ हो चुका था फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा हॉल का लुक पहले कैसा था और अब कैसा मस्त चकाचक जो है वो हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये रूम का काम भी ज़रूर पसंद आया होगा, और ये दरवाजे के जो कर्टन्स वगैरह है वो भी मैंने लगा दिए थे। तो हॉल का काम जो है फ्रेंड्स डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और बच्चों का लंच बॉक्स में मैं रेडी कर चुकी हूँ। इसमें मैंने उनको छोले की चाट दी थी, क्योंकि उसका फेवरेट लंच है ये। तो बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ पैक करने के बाद बारी आती है बच्चों को स्कूल भेजने की। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी करके मैं स्कूल के लिए उनको रवाना कर चुकी हूँ। उनकी रिक्शा आ चुकी है फ्रेंड्स। तो बस वो बच्चे स्कूल पे गए, और उसके बाद बारी आती है घर की वापस से साफ सफाई करने की, क्योंकि एक बेडरूम डाइनिंग रूम अभी भी रह गया है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं चाय पानी, क्योंकि बच्चे जाते हैं फ्री में चाय पानी पीती हूँ, तो पहले चाय पीऊँगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद हम काम करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए
सारा जो कपड़े वगैरह सब कुछ धुल चुका था फ्रेंड्स, और बाकी के बचे हुए कर्टन्स थे वो भी मैंने धुल लिए थे, और कपड़े वगैरह भी हो गया था। आज बारी आती है डाइनिंग रूम से साफ़ सफाई करने की फ्रेंड्स। तो डाइनिंग रूम में भी साफ़ सफाई मैंने जो है वो शुरू कर दी थी फ्रेंड्स। डाइनिंग रूम में अक्सर जल्दी काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें निकालने का या रूम खाली करने का रहता नहीं है। एक फ्रिज और एक डाइनिंग टेबल भी रहता है, तो उनको तो मैं पहले रूम में साफ़ सफाई करने के बाद ही साफ़ करती हूँ। इसीलिए डाइनिंग रूम में जो है वो टाइम फटाफट काम जो है हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, और सिर्फ आधा घंटे में पूरे डाइनिंग रूम की जो वॉल है यानी कि दीवार है वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्नीचर वगैरह रहता नहीं है, सिर्फ डाइनिंग टेबल ही रहता है, तो इसे साफ़ करने में भी आसानी रहती है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से डाइनिंग रूम साफ़ करते फिर खाना बनाते हैं। तो खाना बन चुका था फ्रेंड्स, मैंने बीच में कुछ शूट नहीं किया था। आज अरहर की दाल और बच्चों के लिए जो सुबह में छोले मैंने उबाले थे वही ग्रेवी वाले कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा लंच जो प्रिपरेशन रेडी हो चुका था, वो साथ साथ में मेरा डाइनिंग रूम भी क्लीन हो चुका था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक रूम और साफ़ हो चुका है लंच के पहले, क्योंकि फटाफट काम करना पड़ता है। अगर बच्चे आ जाएंगे तो फिर लंच टाइम पे उनको करना रहता है क्योंकि ट्यूशन वापस जाना होता है। तो फ्रेंड्स, लंच वंच सब हो चुका था, किचन का काम, डाइनिंग रूम का काम सभी मैंने ख़त्म कर लिया था, और बारी आती थी मेरे रूम पे मेरा रूम साफ़ करने की। तो ये मैं अक्सर लंच के बाद ही साफ़ करती हूँ क्योंकि इस रूम में पीओपी वगैरह है, तो इसे साफ़ करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर्टन से शुरुआत की है, कर्टन्स को निकाल के बारी वगैरह जो है वो सब कुछ मैं खोल दूंगी क्योंकि डस्ट जो है वो डायरेक्टली बाहर चली जाएगी। अगर बारी जो है वो बंद रखेंगे हम तो फ्रेंड्स डस्ट जो है वो रूम के अंदर ही है जो घूमती रहेगी। तो मैं अक्सर लास्ट में ही मेरा रूम करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है करने के लिए, और इस तरह से मैं जो है वो रूम की साफ़ सफाई चालू कर दी थी। और तो पूरे रूम में पहले झाड़ू वगैरह से मैं साफ़ सफाई कर लूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से जो है वो पहले रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं, डीप क्लीन अच्छे से कर लेते हैं। और ये झाड़ू जो है वो जिस तरह से जिस एंगल में आपको घुमानी हो वो घूम जाती है, इसीलिए इससे पीओपी वगैरह जो है वो साफ़ करने में आसानी रहती है फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए इस झाड़ू से जो है वो साफ़ करती हूँ ऊपर ऊपर, क्योंकि इससे ना बहुत ऊपर भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका पाइप जो है बहुत ही लंबा आता है। तो इसके हिसाब से जो है वो खड़े खड़े भी अच्छे से वॉल जो है वो साफ़ हो जाती है, पूरी तरह से डस्ट वगैरह जो वो भी निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे रूम का दरवाज़ा बंद करके साफ़ सफाई करती हूँ क्योंकि बाहर जो है वो रूम डाइनिंग रूम हॉल जो साफ़ हो चुका है तो उसकी डस्ट जो है वो बाहर भी नहीं जाएगी, और अंदर से ही हम अच्छे से क्लीन करके झाड़ू वगैरह लगा लेंगे तो यानी कि डस्ट वगैरह जो है वो बाहर नहीं जाएगी, तो बाहर भी एरिया क्लीन रहेगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से बारी वगैरह को सभी को क्लीन कर लेंगे, सेम जिस सब रूम में हमने किया है वैसे ही इन बारी को भी हम अच्छे से अंदर बाहर सब जगह से डीप क्लीन जो है वो कर लेंगे। पूरे रूम की अच्छे से झाड़ू वगैरह घुमा के साफ़ सफाई कर लेंगे फ्रेंड्स। जब भी काम आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आप कब ये काम पूरा कर लोगे, लेकिन जब एक बार हाथ में काम ले लेते हो ना तो हिम्मत आ ही जाती है और काम जो है हमारा फटाफट से होने लगता है। तो देखिए रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी भी काम कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप काम पूरा कर नहीं लेते तब तक आपको ऐसा लगता है कि ओ ये काम अधूरा है, ये काम अधूरा है, तो इसे जल्दी फिनिश करना है। और जब भी आप पूरे करके डीप क्लीन करते हो ना तो मुझे तो अक्सर एक नीचे के फ्लोर पे ही साफ़ करने में 1 हफ्ता चला जाता है। अभी मैं ऊपर तो साफ़ सफाई करने गई नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ हम कम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता घर और अच्छा रहता है। तो नीचे का रूम देखिए सारे रूम साफ़ हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये मेरा रूम भी जो है वो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो लास्ट में जो कॉलिन से फर्नीचर वगैरह साफ़ करना रहता है तो वो भी मैंने शुरू कर दी हूँ, और इसे भी हम फटाफट से फर्नीचर वगैरह को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वाइट फर्नीचर जो है वो साफ़ करने में बहुत ही दिक्कत आती है। लगता तो अच्छा है लेकिन साफ़ सफाई करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग और हो चुकी थी, रात को मेरा रूम अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था फ्रेंड्स, और सुबह बारी आ गई थी नाश्ते की। तो आज चाय और पराठा बन रहा था फ्रेंड्स। तो चलिए चाय पराठा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हो चुका था। तो फ्रेंड्स इसके भी कर्टन्स वगैरह जो है वो धुल चुके थे। तो अब बारी आती है वापस से कर्टन्स को लगाने की, और सारी जो नीचे के फ्लोर की हमने डस्टिंग यानी कि डीप क्लीनिंग जो है पूरे घर की कर ली थी। और किचन जो है वो इस बार मैंने डीप क्लीन किया, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, इंशाल्लाह कभी और दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो फ्रेंड्स बस यहाँ तक ही हमारा नीचे का जो फ्लोर है, 2 बेडरूम, हॉल और डाइनिंग रूम एरिया जो सारे उसकी मैंने डीप क्लीन कर ली, वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। ये 3-4 दिन का व्लॉग था फ्रेंड्स, तो आपने भी एंजॉय किया होगा अच्छे से मेरे साथ। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे वीडियो किस तरह से देखना चाहते हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। आपको रेसिपी वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको मेरे साथ शेयर करना होगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ भी अच्छी लगती है। तो मेरी दूसरी चैनल है निरालिस फूड कोर्ट, तो वहाँ पे भी आपको वेज नॉन वेज सारी रेसिपी जो मिल जाएगी। और ये मेरी व्लॉग चैनल है जिसमें मैं पूरे दिन के वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको डेली व्लॉग्स चाहिए तो वो भी मैं आप बताना मुझे, तो वो भी मैं आपको दूंगी, डेली व्लॉग्स भी। लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी मैं आपको डेली व्लॉग्स दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रूम का भी हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। तो आई होप कि आपको आज की ये मेरी वीडियो जो 3-4 दिन से चल रही है ज़रूर पसंद आई होगी। और ये रूम भी पूरा अच्छी तरह से डीप क्लीन हो चुका था। और जब पूरा घर डीप क्लीन हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो एक सुकून सा आ जाता है। और यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से धो के ड्राई करके रख दिया है, वापस सब कुछ अपनी जगह पे सेट कर दिया है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते जल्दी से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।